वृद्ध पेंशन धारकों पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, अब नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश भर के वृद्ध पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार उनके लिए कुछ बड़ा करने जा रही है। वे पेंशन पाने वाले वृद्ध पेंशन धारकों की मदद के लिए कई शहरों में एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। वो उनके लिए ये दिखाना आसान बनाना चाहते हैं कि वो भी जीवित हैं और उन्हें अभी भी पेंशन की आवश्यकता है। ये उन वृद्ध पेंशन धारकों के लिए वास्तव में मददगार साबित होगा जो कि शहर से दूर रहते हैं। इसके लिए सरकार ने देश भर के 100 शहरों में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। वे 50 लाख पेंशन धारकों की मदद के लिए विभिन्न बैंकों और संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे नवंबर के महीने में चलेगा। सरकार उन वृद्ध लोगों की मदद करना चाहती है जो दूर रहते हैं, जिससे उनके लिए ये साबित करना आसान हो जाए कि वे अभी भी जीवित हैं और अपनी पेंशन पाने के पात्र हैं। वे कुछ बैंक कर्मियों को विशेष फोन दे रहे हैं ताकि पेंशन भोगी बैंक जाकर अपना सबूत दिखा सकें। अगर कोई बीमार है तो बैंक कर्मचारी सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके घर भी जा सकते हैं। वे पेंशन भोगियों को नई प्रणाली का उपयोग करने और तुरंत अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके सिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, देश भर के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए भारत सरकार ने ये एक नई पहल शुरू की है। भारत सरकार ने ऐसे पेंशन धारकों के लिए जो कि बीमार हैं, आशक्त हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, चलने में असमर्थ हैं और किसी भी कारणवश वो बैंक जाने में असमर्थ हैं, उन सभी के लिए बैंकों के साथ मिलकर एक विशेष अभियान शुरू किया है जो कि पूरे नवंबर मंथ में चलेगा। सभी बैंक कर्मियों को इसके लिए मोबाइल फोन भी दिए गए हैं ताकि वो बुजुर्ग पेंशन धारकों की मदद कर सकें। क्या है वो अभियान, चलिए जानते हैं। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से ये बताया गया है कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के जीवन जीने में आसानी के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का निर्णय किया है। 2014 में बायोमेट्रिक का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। इसके बाद विभाग ने आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने के लिए MEITY और UIDAI के साथ काम किया, जिससे किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से LC यानी कि लाइव सर्टिफिकेट जमा करना संभव हो सके। इस सुविधा के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और DLC यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। नवंबर 2021 में लॉन्च की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशन भोगियों की बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों के साथ साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से DOPPW ने नवंबर 2022 के महीने में 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी होने के साथ ये अभियान एक बड़ी सफलता थी। 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालय विभागों, पेंशन भोगियों के कल्याण संघों, UIDAI, MEITY आदि के सहयोग से 50 लाख पेंशन भोगियों को लक्षित करते हुए अब देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग कार्यालयों और सभी बैंक शाखाओं, ATM में रणनीतिक रूप से लगाए गए बैनर, पोस्टर के माध्यम से डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में सभी पेंशन भोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों की एक टीम बनाई है जिन्होंने अपने एंड्रॉयड फोन में इच्छा अनुसार ऐप डाउनलोड किए हैं जो पेंशन भोगियों के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे।
यदि पेंशनभोगी वृद्धावस्था, बीमारी, कमजोरी के कारण बैंक तक आने में असमर्थ हैं, तो बैंक अधिकारी इस उद्देश्य के लिए उनके घरों, अस्पतालों का भी दौरा करेंगे। साथ ही पेंशनभोगी भी कल्याण संघ अभियान को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उनके प्रतिनिधि पेंशनभोगियों को नजदीकी शिविर में जाकर अपना डीएलसी जमा कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी भी पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के उपयोग में सहायता करने और इस क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारीकी से निगरानी करने के लिए देश भर में प्रमुख स्थानों का दौरा करा रहे हैं। सभी स्थानों पर सभी हितधारकों, विशेषकर बीमार, अत्यंत वृद्ध पेंशन भोगियों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप इस वित्त वर्ष में अभियान के लॉन्च के पहले सप्ताह के अंत तक 16 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं, जिनमें से 90 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 9500 पेंशन भोगी और 80 से 90 वर्ष की आयु के बीच के 1,09,000 पेंशन भोगी हैं। वे अपने घर, स्थान, कार्यालयों, शाखाओं से अपना डीएलसी जमा करा सकते हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के पहले सप्ताह में ही 4 लाख डीएलसी जारी किए जा चुके हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग इस अभियान को पूरे देश में सफल बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा रहा है। भारत सरकार का ये अभियान नवंबर के पूरे मंथ चलने वाला है। अगर आपके घर में भी ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, बीमार हैं, चलने में असमर्थ हैं, अशक्त हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, किसी भी कारणवश वो अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कराने के लिए बैंक में नहीं जा सकते हैं, तो बैंक प्राधिकारी से संपर्क करके आप अपने घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। भारत सरकार का जीवन प्रमाण पत्र को लेकर ये नया अभियान स्टार्ट हो चुका है। आप भी इसका फायदा उठाएं और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि बूढ़े पेंशन धारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में कोई भी दिक्कत ना आए और उनकी पेंशन ना कटे। वो भी पेंशन पाने के लिए हकदार हैं। ये अभियान इसलिए चलाया गया है ताकि बूढ़े पेंशन धारकों को भी ये आश्वासन मिल सके कि वो भी जीवित हैं और पेंशन पाने के लिए हकदार हैं। तो आप भी इसका लाभ उठाएं और साथी दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने के लिए बोलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।